नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पौष पुत्रदा एकादशी जनवरी 2022 की संपूर्ण जानकारी। आइए जानें एकादशी तिथि, पारण का समय, एकादशी व्रत में किए जाने वाले कुछ खास नियम और अगर आप संतान के कल्याण चाहते हैं तो उसके लिए एक उपाय। आइए जानें पूरी विधि। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। साल में पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है, एक पौष माह में, दूसरी श्रावण माह में। पौष के महीने में पड़ने वाली एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी रहेगा 13 जनवरी 2022 दिन गुरुवार को। यह शुक्ल पक्ष एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 जनवरी 2022 शाम 4:49 पे, समाप्त होगी 13 जनवरी 2022 शाम 7:32 में। पारण समय होगा 14 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:21। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी नियम। अगर आप इस व्रत को रखना चाहते हैं तो इसके नियम 10वीं तिथि सूर्यास्त के बाद से ही इसके नियम शुरू हो जाते हैं। 10वीं को सूर्यास्त से पहले ही रात का भोजन कर ले। इसके बाद भोजन करने की मनाही होती है। रात में भगवान विष्णु का ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प मन में लेकर सोएं। एकादशी के दिन इन नियमों का भी पालन करना चाहिए। बड़े और बुजुर्गों का सम्मान करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, ना ही किसी की चुगली करें। मन में गलत विचारों को आने से रोकें, गाली गलौज और विवाद ना करें, झूठ ना बोलें, ईर्ष्या ना करें। 10वीं से लेकर व्रत के पारण तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण ना करें। पौष पुत्रदा एकादशी के उपाय। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दिन फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं। साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। अगर आपकी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उसके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही उसके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं, उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी संतान के जीवन में आ रही रुकावटें दूर होगी और वो बहुत आगे बढ़ेगा। अगर आपकी संतान का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो इस दिन स्नानादि से साफ कपड़े पहन कर तुलसी के पौधों को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी संतान का बिजनेस ठीक से चलने लगेगा। अगर आपके बच्चे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो अपने बच्चे के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उस दिन श्री हरि का नाम लेकर एक साबुत हल्दी की गांठ लेकर पानी की सहायता से पीस लें और उस पिसी हुई हल्दी से बच्चे के माथे पर टीका लगाएं। यह तब तक रोज़ लगाते रहें जब तक कि बच्चे की सेहत ठीक ना हो जाए। ऐसा करने से आपके बच्चे का स्वास्थ्य जल्दी बेहतर होगा। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग यदि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही उनकी संतान यशस्वी होती है, आगे चलकर कुल का नाम ऊंचा करती है। यदि किसी संतान के जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो संतान से संबंध बेहतर ना हो तो इस दिन इन उपायों को आजमाने से संकट का समाधान हो सकता है। पीपल को कलयुग में श्री कृष्ण का रूप माना गया। अगर आप एकादशी के दिन पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल की पूजा करें, जल पुष्प अक्षत वगैरह आदि अर्पित कर दीपक जलाएं तो भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। चूँकि पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए है, ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन कोई भी उपाय करने से संतान के जीवन में आने वाले तमाम कष्टों का निवारण होता है। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। एकादशी तिथियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष स्थान है। निःसंतान दंपति के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, संतान उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष माह में पड़ने के कारण इसे पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं।